हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना चाहते हैं? क्या अपने लाइफ में आने वाला सारा गोल, कोई शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल हो, उसको फुलफिल करके अपने लाइफ को आराम से एंजॉय करते हुए जीना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम ओम प्रसाद मिश्रा है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 14 सालों से हमने 1000 से ज्यादा फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। आज हम देखेंगे अपने लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गोल होता है। जो गोल होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या क्या है, इसी के लिए कहां बचाना पड़ेगा और कैसे बचाना पड़ेगा, आइए इसके बारे में अभी जानते हैं। तो अपने लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल पहले होता क्या क्या है? मेरे लिए एक नया कार लाना है, मेरे को अपना घर का कोई अपग्रेडेशन कराना है, मेरे को कहीं अपना फैमिली को लेकर वेकेशन में घूमने जाना है, मेरे को अपना मिसेस के लिए कोई गोल्ड ज्वेलरी ऐसे कुछ खरीदना है। तो ये जो सारे होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल का जो डेफिनेशन है वो 5 साल 7 साल के अंदर में होना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम लोग कहाँ प्लानिंग करें? इसके लिए ऑप्शन है, हम लोग पोस्टल में कोई आरडी खोल सकते हैं, हम लोग बैंक में कोई आरडी खोल सकते हैं, या फिर हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके रख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी, क्योंकि एसआईपी में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी है, एसआईपी कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, और एसआईपी में अगर देखा जाए तो रिटर्न भी सारे चीज से थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे ये शॉर्ट टर्म गया, वैसे अगर हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या है, तो लॉन्ग टर्म गोल जो है अपने लाइफ में, लॉन्ग टर्म गोल बोलने से बच्चे का एजुकेशन, क्योंकि बच्चे को जो पढ़ाई का खर्चा है वो बच्चा का 18 साल से लेकर कंटिन्यूसली 24-25 साल तक लगने वाला है। जैसे बच्चे का शादी एक स्पेसिफिक एज के बाद शादी होगा तो वो लंबा टाइम हो गया, तो लॉन्ग टर्म गोल हुआ। अपना रिटायरमेंट हुआ, अपना बुढ़ापा का जो जिंदगी है वो भी लंबा टाइम तक चलेगा और वो बहुत बड़ा खर्चा चलेगा। और वो सब ऑप्शन है। अगर मेरे को कार पसंद नहीं आया तो हो सकता है मैं चेंज कर लूं, अगर ज्वेलरी पसंद नहीं आया हो सकता है मैं उसको एक्सचेंज कर लूं। लेकिन अगर बच्चे के पढ़ाई के टाइम में मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो उसको चेंज करने का अपने पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर राइट टाइम में हम लोग बच्चे का शादी के लिए पैसे का प्लानिंग ना कर पाए तो फिर वहां हमारे लिए ऑप्शन नहीं होता है, या फिर अपना बुढ़ापा में वहां पर और हमें और एक बार कमाने का मौका नहीं मिलेगा तो ऑप्शन नहीं होता है। तो ये तीनों हो गया लॉन्ग टर्म गोल। तो ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम लोग कहाँ प्लानिंग करें? अगर लॉन्ग टर्म गोल के लिए प्लानिंग करने का ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हो गया एलआईसी और दूसरा हो गया पीपीएफ। लेकिन एलआईसी का जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज है, जैसे कि उसमें डे 1 से कैपिटल गारंटेड हो जाता है, डिजेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, फिर डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट रहता है, तो बहुत सारे बेनिफिट इसमें ऐड होता है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से एलआईसी इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन एलआईसी फिर क्यों बेस्ट ऑप्शन है? पीपीएफ में अगर हम लोग देखेंगे तो पीपीएफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। मान लीजिए मैंने ये साल 1.5 लाख भरा और अगले साल कोई वजह से मेरे पास में पैसा का दिक्कत है तो मैं 1000 भरने से भी चल जाएगा, 5000 भरने से भी चल जाएगा, तो वहां डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और अगर एलआईसी में मैंने मान लीजिए सालाना अगर 20,000 का टारगेट लिया या फिर 50,000 का टारगेट लिया, तो मैं जितने टर्म के लिए लिया हो, चाहे 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो, उसके लिए मेरे को कंटिन्यूसली वो एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट टाइम में ही बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, और जहां डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है वहां रिजल्ट तो आना ही आना है 100%। डिसिप्लिन का मतलब हो गया, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इंडियन आर्मी में डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन है बोल के आज के दिन में इंडियन आर्मी बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका फिजिकली फिटनेस भी देखा जाए। और जहां जनरल डिफेंस स्टाफ कोई एक टेररिस्ट को ये नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई एक देश का चोर को पकड़ नहीं पाते हैं, वहां डिफेंस वाले टेररिस्ट से लड़ जाते हैं और उसके पर अपने काबू भी कर सकते हैं। तो हर जगह में डिसिप्लिन का ही रिजल्ट है। तो जहां डिसिप्लिन मेंटेन होगा वहां रिजल्ट तो आना ही आना है। और प्लानिंग में अगर फाइनेंशियली प्लानिंग में देखेंगे तो एलआईसी विदाउट डिसिप्लिन में नहीं होगा। तो अपना जो लाइफ का गारंटेड खर्चा है या कंपल्सरी फ्यूचर नीड है लॉन्ग टर्म का, वो सारे के सारे एलआईसी में ही प्लान करें, क्योंकि आपका लाइफ 100% गारंटेड फुलफिल होके अपना फाइनेंशियली सारा चैलेंज को इजीली मेंटेन करते चले और अपना लाइफ को एंजॉय करते हुए चले। थैंक यू।